देखिए 23 अक्टूबर को एक घटना घटी थी। उसमें जो है एक महिला का शव मिला था जिसकी हत्या की गई थी और बड़े ही नृशंस तरीके से उसकी हत्या की गई थी। महिला की पहचान भी उसमें उजागर नहीं था और जहाँ घटना घटी थी उससे वो जुड़ी हुई नहीं थी डायरेक्टली, पर काफ़ी अच्छा रूरल एसपी ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया और डीएसपी अमर पांडे के नेतृत्व में एक टीम बनाई और डीएसपी के निर्देशन में थाना प्रभारी भवेश ने बहुत ही अच्छा काम किया और एक बड़ा ही एक्सेलेंट इन्वेस्टिगेशन का ये एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे फ्रंट पे काम किया गया। महिला की पहचान की गई, फिर उसके हत्यारे की पहचान की गई, फिर गिरफ्तारी की गई है। तो गिरफ्तार अभियुक्त ने जो है कन्फेस किया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जो मृतका है और वह अब इससे शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण इसने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था वो पकड़ा गया और उसकी मदद जो दो करने वाले थे उसमें से एक और आदमी गिरफ्तार हुआ है, एक आदमी फरार है और ये इस अनुसंधान के लिए हम लोग पूरी टीम को जो है पुरस्कृत करेंगे। गिरफ्तार में एक अमरदीप गोप और सोनू नायक है, इनका पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है और अमरदीप गोप के बारे में है कि ये 13 अप्रैल 2021 को एक पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या हुई थी, उसमें भी आरोपित था ये प्रेमी कौन हुआ? अमरदीप। अमरदीप सोनू नायक कब से था सर? ये डिटेल हम कर लेंगे। देखिए ये जो बात बताए, मैंने आपको पहले भी बताया, केस बिल्कुल ब्लाइंड था, इवन मृतका की पहचान तक नहीं थी, उस लेडी की कोई मिसिंग एंट्री पूरे झारखंड में नहीं थी। लेकिन थाना प्रभारी ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए वहाँ पर जितने भी सस्पेक्ट जमा होते थे उन सारे सस्पेक्ट का लंबा एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाया, उन सबका मोबाइल नंबर कलेक्ट किया, उन मोबाइल नंबर के बेसिस पे वेरीफाई करना शुरू किया कि जिनका फ़ोन ऑफ है उन्हें, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन इंड का बड़ा ही बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए पहले जो है वो जो लेडी है उसकी पहचान की गई और पहचान करने के बाद फिर सारी हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑनवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाया गया। ठीक है। ये सूचना मिली थी कि एक कार में वेपन रखा हुआ है और उसका जो है दुरुपयोग अपराधी कर सकते हैं। तो डीएसपी और माझी के नेतृत्व में बनाई गई टीम जिसमें और माझी थाना प्रभारी भी थे और जो है इस पूरे रेड को जो है कंटिन्यूसली रूरल एसपी सुमित मॉनिटर करते रहे और अल्टीमेटली एक फोर्ड कार जिसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, उसके साथ हथियार और गोली भी बरामद हुआ है। ये चुनाव के दौरान हम लोग जो है ऐसे भी जो अवैध हथियार के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हैं, उसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है कि जो 2 पकड़े गए हैं उन दोनों का क्रिमिनल हिस्ट्री है। जितेश कुमार पूर्व के 4 कांडों में आरोप पत्रित है और संतोष पाठक की 2 कांडों में आरोप पत्रित है। तो और आर्म्स का भी केस है और आर्म्स एक्ट के भी केस में ये लोग जेल गए हैं। तो ये विशेष अभियान पर गिरफ्तारी की गई है ताकि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हों। रूरल एसपी सुमित को सूचना मिली थी कि कांके थाना क्षेत्र में एक जगह पर कोरेक्स का एक आदमी डील करता है। इस सूचना पर डीएसपी अमर पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई जिसमें थाना प्रभारी कांके भी शामिल थे। कोरेक्स वाले रेड स्थान पर जब रेड किया गया चौड़ी बस्ती के पास, तो एक वसीम उर्फ राजा का नाम का आदमी गिरफ्तार हुआ जिसके पास कुछ कोरेक्स के बोतल थे। उनसे जब पूछा गया कि आपने किससे ये लिया है, तो उस बैकवर्ड ट्रैकिंग में एक व्यक्ति जो है वो बंटी और सुनील सिंह पकड़ा गया जिसके पास एक गांजा भी था और अवैध हथियार भी था। तो 2 किलो से ज़्यादा गांजा, अवैध हथियार और फॉरेक्स पकड़ा गया। 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए लगातार रांची पुलिस अभियान चला रही है, उसके दौरान ये गिरफ्तारियां हुई है। अहम हो जाता है इस तरह से चीजें पकड़ी जाती है। बिल्कुल, अवैध हथियार जो है वो वैसे ही व्यक्ति रखते हैं जो असामाजिक प्रकृति के होते हैं, जिनका काम अपराध करना होता है। ऐसे आपराधिक लोगों पर कार्रवाई करके या जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने का तरीका होता है। लेकिन जो है रांची पुलिस की जो है सघन छापेमारी से इनके सारे इरादे विफल कर दिए जा रहे हैं। पूरे जिले में अवैध हथियार के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इस क्रम में सूचना मिली थी कि एक लड्डन अंसारी नाम का लड़का है जो
हथियार के साथ कभी किसी ने देखा था उसे, और पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। अल्टीमेटली कल जो है वो पोखर जाने वाले रास्ते में इसकी गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी बरामद हुआ है, एक देसी लोडेड पिस्टल है और इसके साथ जो है 315 बोर की गोली है। आपराधिक इतिहास को हम लोग अभी खंगाल रहे हैं कि है या नहीं है, लेकिन ये सूचना मिली थी कि ये आदमी आर्म के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो ये विशेष अभियान के तहत गिरफ्तारी की गई है। चुनाव को लेकर के अवैध हथियार के खिलाफ रांची पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। कई थाना क्षेत्रों से अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं। ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है और किस तरह से इन तक अपराधी तक पहुंच पाई पुलिस? ये अवैध हथियार के विरुद्ध जो है रांची पुलिस का सघन अभियान लगातार जारी है, और इसमें आप देखें पिछले 24 घंटे में 4 जगहों पर जो है ये जब्ती हुई है। हमारे कांके थाना क्षेत्र में, लोअर बाजार थाना क्षेत्र में, ओरमांझी थाना क्षेत्र में, और अभी अल्टीमेटली सोनाहातू थाना क्षेत्र में हथियार बरामद हुआ है। अवैध हथियार जब्ती हुई है, इससे कुल 4 जगहों पर ये बरामदगी हुई है। इसमें जो सोनाहातू में अवैध हथियार से जीतलाल महली नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, जो बुंडू सोनाहातू मार्ग पे जा रहा था। इस अभियान को हम लोग और आगे भी सघन रूप से जारी रखेंगे। थाना प्रभारी तुबुदंग सूचना मिली थी कि जो एक स्थान है जो है वो जगह का नाम था हुड़ुआ का भंडरा टोली, कि उस और कहीं पर जो है ओपीएम स्ट्रॉ यानी डोडा रखा हुआ है, और इस सूचना पर जो है पहले लोकेट किया गया स्थान को और वहाँ से बरामद की गई, तो लगभग 239 केजी जो है वो डोडा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार मूल्य करीब 35 लाख रुपये से ज़्यादा है। उसे जब्त किया गया है, और किसने ये रखा, वो ट्रेडर कौन है, उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही हम लोग उस अपराधी तक भी पहुंच जाएंगे जिसने ये माल रखा है। कहाँ छिपाया था? ये एक कमरा था, वो क्या पुराना स्कूल है, पुराना खंडहर छोड़ा हुआ बिल्डिंग जो होता है उसमें छुपा के रखा हुआ था। जिले में जो है रांची जिले में 2992 लाइसेंसी हैं आइडेंटिफाइड, उनमें से हम लोग 2220 हथियार ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, और करीब 171 हथियार ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से एग्जाम्प्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए बैंक का गार्ड है या किन्हीं को व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा है, तो जिले की स्क्रीनिंग कमेटी है जो डिसाइड करती है कि एग्जाम्पशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कुल मिलाकर 171 लोग को एग्जाम्प्ट किया गया है, और भी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन प्रोसेस में है। 2220 जमा कर चुके हैं, शेष हथियार को भी हम लोग जमा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर वैसे लोग जो जमा नहीं करते उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, या तो अगर उन्हें जमा नहीं करने के कोई वैलिड ग्राउंड है तो वे आवेदन देंगे, जिसको स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी। अगर वो आवेदन भी नहीं देंगे और अगर वो जमा भी नहीं करेंगे तो उनके हथियार को जब्त किया जाएगा। सो हम लोग इम्पाउंडिंग करते हैं, वो जब्त किया जाएगा। सीसीए के तहत जो है बहुत सारे प्रपोजल्स हम लोग जो है उपायुक्त महोदय को भेजे हैं, और जल्द ही उन्हें नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी के बाद अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी, और ये अगर निरुद्ध किए जाने लायक हो तो निरुद्धादेश निकाला जाएगा। सर, ये चुनाव को लेकर के कैश ट्रांजेक्शन पर लगातार जो है नजर रख रही है पुलिस, किस तरह से पकड़े जा रहे हैं, क्या अब तक रिकवरी हो पाई है? ये हमारे ज़िले में बहुत सारे स्थानों पर चेक पोस्ट बनाया गया है चुनाव को लेकर, ताकि आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन किया जा सके। 3 इंटरस्टेट चेक पोस्ट हैं, इसके अलावा स्टैटिक चेक पोस्ट भी बहुत स्थानों पर है। तो जो रांची बालूमाथ मार्ग पर लपरा चेक पोस्ट है, वहाँ पर जांच के दौरान जो है कल 2,90,000, आज 2,06,500 रुपया बरामद हुआ है। जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ है उससे उसका कारण पूछा जा रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि ये इंटरसेप्टेड अमाउंट सीजर के लायक है या नहीं है, तो हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं।